हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज 3-4 दिन के बाद आप लोगों से बातें हो पा रही हैं। अभी 2 दिन से थोड़ा मूड ठीक था, मतलब ठीक ही था, बट आज बहुत अच्छा है। जो अभी अपन ने पहले जो बातें की हैं, जो अभी अपन ने जो बातें भी की थी, तो मैंने काफ़ी कुछ अपने बारे में आप लोगों को बताया था। और फिर मैंने बताया था कि आपको कुछ बातें ऐसी होंगी जो मैं आगे की आप लोगों को बताऊंगी। तो अब शुरुआत मैं अपनी स्कूल लाइफ से करती हूँ, ठीक है। मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी। मतलब बोला जाए तो लोगों ने क्या एंजॉय किया होगा जो मैंने एंजॉय किया है, ठीक है। मतलब मेरी फ्रेंड, मेरी गिनती की मतलब बहुत कम फ्रेंड होती थी। हर कोई मुझे पसंद नहीं आता, तो मैं किसी को बहुत कम पसंद आती थी। और ऐसा होता था कि फ्रेंड वैसी हो जो समझे। आज भी वो फ्रेंड है मेरे पास, जो स्कूल टाइम थी, आज भी है वो। बट उससे बहुत टाइम से मैं मिल नहीं पाई हूँ। कॉल में बात होती है, मैसेज में बात होती है। और मतलब वो बोला जाए तो वो फ्रेंड इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मतलब मैं उसे कुछ भी बोल दूँ, वो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानती थी, क्योंकि वो मेरा नेचर बहुत अच्छे से जानती थी। हम लोग का स्कूल टाइम में ये रहता था कि मतलब जितने भी प्रोग्राम होते, हर एक प्रोग्राम में भाग लेना, डांस होना, संगीत, और ये अपनी रंगोली प्रतियोगिता, हर एक चीज़ में। और स्कूल जाना तो साथ में, खेलना तो साथ में, मतलब बोला जाए तो हर एक चीज़, घूमना फिरना, खेलना कूदना को, यहाँ तक कि हम लोग कोचिंग भी जाते थे ना, तो भी साथ में ही जाया करते थे। और इतनी मस्ती करते थे कि लोग देखते थे तो बोलते ये लड़कियाँ पागल हैं, मतलब इनके पास दिमाग नहीं है। बेमतलब हंसना, आप समझ लो जैसे मैं अभी बैठी हूँ बेमतलब हंसने लगी हूँ, ठीक है। वैसा होता था, जैसे हम कोचिंग में ही बैठे हैं, बेमतलब क्या हंसने लगते थे। सर हम लोग का अलग अलग नाम रखे थे कि इसका नाम क्या है, मतलब जिस प्रकार से हम लोग हंसते थे उस प्रकार से हम लोग का नाम रखा गया था। इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। मतलब उस टाइम इतनी हो जाती थी मस्ती की, बहुत मस्तियाँ हो जाती थी। अभी मैं उससे काफ़ी टाइम से मिली नहीं हूँ, पर मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि शायद मैं उससे मिल पाऊँ। मिलने को तो मैं अभी ही मिल लूँ जिस दिन मुझे जाना होगा, पर यह है कि थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा वो भी फैमिली में है, उसका भी छोटा बच्चा है, तो थोड़ा नहीं हो पाता है। और आप लोग बढ़िया। आज मेरा मूड काफ़ी अच्छा है। और स्कूल का बताया जाए तो बहुत अच्छा था। सबसे ज़्यादा मतलब मेरा ये था कि मैं हंसती बहुत थी, अति हंसती थी। इंसान मुझसे परेशान हो जाता था, ये बंदी हंस क्यों रही है, इसके पास क्या रीज़न है, इसको भी मतलब हंसी आ रही है। मतलब मुझे बिना बात के हंसी आती थी, और मुझे अच्छा भी लगता था, मतलब किसी को परेशान करना। और यह है कि किसी का बुरा, किसी का दिल दुखाना, ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती थी। किसी का बुरा नहीं करती थी कभी मैं। हाँ, ज़रूरत पड़ती थी तो उसकी हेल्प ज़रूर कर देती थी, पर किसी के ऊपर हंसना, किसी को बुरा बोलना, ये नहीं करती थी। ये कि अपनी मस्ती में रहती थी। जैसे मैंने आज टिफ़िन नहीं लाया तो उसने लाया, तो उसने मतलब मैं उसके साथ बैठ के खाती पीती थी बहुत सारी चीज़ें। हम लोग का अधिकतर ये रहता था कि हम लोग का टिफ़िन लंच होने से पहले ही ख़त्म हो जाता था। पढ़ाई के साथ साथ क्या होता था कि हम लोग लंच भी करते रहते थे। अब खाना पीना तो लगा रहता है, एक्स्ट्रा चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रखी रहती थी जो हम लोग खाते रहते थे। और उसके बाद फिर हमारा आ गया था कि जब हम लोगों ने स्कूल से, जब हम लोग का 12th हो गया, 12th तक हम लोगों ने कोचिंग साथ में गई। और फिर उसके बाद जो हम लोग का 12th हुआ है, जब हम लोग लास्ट पेपर दे के गए तो हम लोग खूब रोए, गले लग लग के रोए, कब तक कब मिलेंगे, किसकी शादी हो जाएगी, क्या पता मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। ज़्यादा दूर के नहीं है, सिर्फ हम लोग यहीं आस-पास 2-3 किलोमीटर की दूरी में। फिर भी लगता है ना कि हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं, हमारी 12th हो चुकी है, अब इसके आगे फिर हम लोग के कॉलेज लाइफ चालू है। कॉलेज में ये हुआ कि मैं कॉलेज जाती थी, मुझे किसी से मतलब कॉलेज में ऐसा होता था कि किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। जाओ अपना काम करो और चले आओ। वहाँ मेरी स्कूल की तो मेरी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई मिला नहीं और मैं किसी को पसंद नहीं आई। बस वही बात है।
इसके बाद मेरा 2-3 दिन मैं कॉलेज गई। कॉलेज के बाद से ये हुआ कि हमारे घर के आगे एक लड़की रहती थी। अब वो मतलब 5 साल से वो रह रही थी हमारे घर के आगे, कम से कम ज़्यादा नहीं, 4-5-6 गलियाँ छोड़ के थी। वो मुझसे कॉलेज में मिली, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से आती हो, तो मैंने बताया कि मैं यहाँ से आती हूँ। तो उसने बोला यार मैं भी तो वहीं से आती हूँ, तुम अपना घर बताओ, तुम्हारा घर कौन सा है। फिर मैंने बताया क्या, अरे यार मैं बस जस्ट थोड़ा सा आगे ही रहती हो तो मैंने कभी देखा नहीं। मैंने बोला मैंने भी आपको कभी नहीं देखा है कि आप रहते हो। मतलब बहुत कम होता था कि हम लोग निकले, जब काम रहता था तो ही निकलते थे, उससे ज़्यादा इतना घूमना फिरना निकलना नहीं रहता था, सिर्फ काम से काम रहता था। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़े पापा ऐसे की ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। ना ज़्यादा मोहल्ले में बैठना, ना बात करना, ना फ्रेंडशिप करना, ना किसी से दोस्ती, ये सब ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं करते थे। तो उसके बाद उसने बोला अरे यार मैं अकेली आती हूँ, अपन साथ में आ जाया करेंगे। इसके बाद थोड़ा उससे फ्रेंडशिप हुई, बातें हुई, तो फिर हम लोग साथ में आने लगे। कम से कम 3 साल था, तो हम लोग का 3 साल हम लोग आते जाते थे, साथ में ही पेपर देने जाते थे। और हम लोग ने बोला जाता है कंपटीशन बहुत करते थे। और किस चीज़ का कंपटीशन? खाने में, फुल्की। देखते कौन कितनी खा पाता है। मतलब शाम को घर जा रहे हैं हम पेपर देने के बाद, तो मतलब खाना हमें नहीं खाना है, सिर्फ फुल्की हम लोग ने इतनी खाई रहती थी कि किसी चीज़ के रिकॉर्ड नहीं रहते। बस उससे ये बोलते भाई पैसे नहीं गिनना है, सिर्फ आपको देते जाना है बस, ठीक है। उसके बाद 3 साल कंप्लीट हुए, फिर सोचा उसके आगे कुछ करूँगी। सोचा फॉर्म भी डालने को किया। फिर उसके बाद थोड़ा क्या हुआ है, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया है उसके बाद मैंने कॉलेज मेरा यही 18-19 में हुआ है। जैसे मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ उसके बाद क्या हुआ है कि कोविड लग गया है। कोविड जो दिसंबर से लगा, तो वो लगा कि ऐसे ही होगा, फिर सीधे लॉकडाउन। आप लोगों ने देखा होगा 1 महीने की 2 महीने का लगा था, 21 की 22 मार्च को लगा था। तो फिर उसके आगे क्या हुआ कि थोड़ी हम लोग का फिर थोड़ा बहुत काफ़ी डिस्टेंस आ गया, तो नहीं कर पाई मैं। तो फिर आई 2020 में पापा ने कहीं शादी की बात तो नहीं डाली थी, पर खुद से ही रिश्ता है तो पास में ही था, जानते थे सब। तो पापा ने बोला चलो ठीक है देखते हैं। जो शादी हमारी होनी थी नवंबर-दिसंबर में, पता चला कि जो मार्च में हमने देखा है पसंद किया, अचानक से थोड़ी, जब लिखा होता है तभी होता है, कोई टाल नहीं सकता है। तो उसके बाद मार्च में शादी का हुआ है और जून में हमारी शादी हो गई है। तो उसके आगे थोड़ा पढ़ाई का कुछ था नहीं और मन भी नहीं किया कि चलो, मतलब बीकॉम किया मतलब बेकाम ही है, मतलब कोई भी मतलब का नहीं है। मतलब का है यदि हम उस चीज़ में आगे करें तो मतलब के बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे भी सोचा कि चलो कुछ करने का, तो फिर नहीं हो पाया। शादी होकर आई, थोड़ी जवाबदारियाँ बढ़ी। अब उतना करने वाले कर ले जाते हैं जिनको करना होता है, मैं नहीं कर पाई, ठीक है। बस यही था। और थोड़ा बहुत उसके बाद शादी हुई। शादी के बाद थोड़ा हम लोग का घूमना फिरना हुआ। हम लोग बाहर घूमने गए थे जयपुर, वहाँ घूमे। और फिर उसके बाद 2022 में हमारा ये शंभू आया। इसका नाम साईं समर्थ है, बट हम लोग इसको शंभू बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, कान्हा बोलते हैं। शंभू आया, वो भी जून के महीने में हुआ। और उस समय बहुत गर्मी भी पड़ा करती थी। जून का महीना मतलब सड़ी गर्मी, बस वही था। फिर अभी हमारा समर्थ हो गया, कम से कम 2 साल का, 2.5 साल का हो गया है। अब ये स्कूल जाना चालू करेगा। फिर आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे। अभी क्या मैं कहीं जा नहीं पाती हूँ, कोई चीज़ मैनेज नहीं कर पाती हूँ, बट जब बच्चा जाने लगेगा तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। आप देखना, एंजॉय करना, और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को, ठीक है। और आपको क्या बातें बताऊँ इसके बाद की, उधम बहुत ज़्यादा कर रहा है तो इसके कारण बात करने में थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है।
उस समय भी समर का टाइम ये था कि बहुत बहुत सारी दिक्कतें मेरे सामने आई, बट मैंने फेस की, क्योंकि परेशानी है वो हम फेस कर लेंगे। यदि जो चीज़ आई है हमारे सामने, अगर हम उसको अकेले ही फेस कर लेंगे तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आगे कुछ बातें ऐसी होती कि हम लोगों के सामने रख सकेंगे, ठीक है, कि ज़रूरत के समय क्या था क्या नहीं था। मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की। हमारा सीज़र से लड़का हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ है कि हमारे टाँके में थोड़े पक गए थे, तो जैसे जल नहीं जाता तो जलने के कारण फूलता है, फूट के निकल जाते हैं, ठीक है, पानी बहता है। ठीक उसी प्रकार हमारे टाँके के पास ऐसा हुआ था कि सारी चीज़ें फूल के, और फिर उसके बाद टाँके निकल रहे थे। धागे क्योंकि दब गए थे, धागे इसलिए दब गए थे क्योंकि ये रात भर सोता नहीं था, इसको लेकर बैठे रहना, तो जो टाँके होते हैं वो हमारे अंदर ही अंदर गप से गए थे, तो उसके कारण काफ़ी दिक्कत हुई थी। फिर टाँके पके, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई कि दर्द पक गए थे। फिर उसके बाद जो पानी रहता वो फूटता, और उसके बाद खुद ही धागे निकलते जाते थे, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर प्रॉब्लम तब हुआ कि जब हमारा जून में ऑपरेशन हुआ था और एक धागा मेरा फंसा हुआ था, तो मैंने उसको हमने जो होगा सो होगा, निकलना होगा तो निकल जाएगा। तो जो जून का मेरा धागा फंसा था, तो जो हमारे यहाँ नवंबर के टाइम वो धागा निकला था। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने बाद सोचिए कि वो धागा जो अंदर होता बाहर निकल आता, अंदर होता, क्योंकि अंदर एक गठान लगी हुई थी, तो वो नहीं निकल पाया। जब वो 6 महीने में वो धागा गला, तो वो जब मैंने उसको खींचा तो वो ऑटोमेटिक ही निकल आया। तो उस समय भी काफ़ी दिक्कत हुई थी। फिर अब काफ़ी बहुत अच्छा है। बोलते हैं सीज़र में कि दर्द नहीं होता, ये होता है, आराम से बच्चा, पर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि मतलब उसको कवर होने में कम से कम ना साल भर लग जाता है। अब तो कम से कम 2 साल हो गया। अब तो कोई भी दिक्कत नहीं कि ऐसी कोई परेशानी हो, बस भगवान का आशीर्वाद है। शरीर अच्छा है तो मतलब सब चीज़ अच्छी है हमारी, ठीक है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा धन मेरे हिसाब से आपका शरीर है। यदि वो अच्छा है ना तो सब कुछ अच्छा है। पैसा तो आता जाता रहता है, कोई वो नहीं है, जिसके पास है उसके पास ही परेशानी, जिसके पास नहीं है उसके पास ही परेशानी, पर शरीर से अच्छा बड़ा धन कुछ भी नहीं है। बस भगवान से बस यही विनती की तो सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा हो गया। बस अब बच्चे पे फोकस करना है, उसकी पढ़ाई पे फोकस करना है, और सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है। थोड़ी मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में बताई, मुझे याद आएगी तो मैं बीच बीच में कभी कभी आपको बताया करूँगी। पर आपको काफ़ी ब्लॉग बहुत अच्छे मिलेंगे। अभी थोड़ा ठंड का टाइम भी चल रहा है तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे सब कुछ मैनेज होता तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आऊँगी। आपको कॉमेडी, हंसाने वाली, मैं भी खुद इतना हंसती हूँ कि मतलब बोला जाए कि मैं खड़ी भी रहती तो बेमतलब मैं हंसने क्या, बट इस समय थोड़ा मुझे हंसी नहीं आती। ऐसे मुझे हंसी नहीं आती, जब मुझे हंसी आती तो मैं बेमतलब हंसती रहती। लोग कहते कि पागल है, चलो ठीक है मैं पागल ही हूँ, ठीक है। और क्या बताऊँ मैं आपसे, बातें तो बहुत सारी हैं करने के लिए, पर यदि मैं एक बार में बता दूंगी तो आप दोबारा थोड़ी ना मेरी बातें सुनोगे, इसलिए आज के लिए इतना ही है, ठीक है, बाय।